और जिस तरीके से पटना डीएम के द्वारा वहाँ पे हिंसा का इस्तेमाल किया गया, छात्र को मारा गया, ये कतई जायज नहीं। तो दिल्ली में एक बदली हुई सरकार देखने को मिलेगी जिस तरीके से गुरूर का नामो निशान नहीं था। शेर का बेटा है। बालू माफिया, शराब माफिया आरक्षण के नाम पर अपनी पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिहार विधानसभा का इलेक्शंस अपने आप में एक ऐसी रणनीति सेट कर रहा है जिसमें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है और हर कोई अपना दांव पेच लगाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई बिहार के सिंहासन पर चढ़ने के लिए आतुर है। उसको लेकर करके कई सारे, एक तो आपस में चुनावी का एक माहौल तो गर्म है ही, साथ साथ कई सारे राजनीतिक एजेंडा भी सेट किए जा रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि मेरी पार्टी का ही सीएम बने और उसको लेकर करके कई सारे ये बात और विवाद भी चल रहे हैं। कई सारे चुप्पी साधे हुए, कई लोग अपनी अपनी रणनीतियाँ सेक रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उसको लेकर के आरजेडी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भला ही अगर एनडीए में देखा जाए तो 3 पार्टियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपना सीएम पद चाहती है, इसीलिए क्लियर अभी तक नहीं किया है। और कई बार इसको लेकर करके मीटिंग भी हुई थी तो उसमें लेकर के उन्होंने क्लियर किया था कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और इसको लेकर के नीतीश पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। लेकिन अब बहुत सारा मामला बिल्कुल अलग हो गया है, बहुत सारा मामला बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल छट रहा है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो जिस तरह की रणनीतियाँ मोदी और शाह अपना रही है तो कहीं ना कहीं नीतीश को आउट करने की फिराक में है। जिस तरह की एक नीतीश की एक पहुँच थी, कहीं ना कहीं लगता था कि वो सिंहासन को गिरा देगा, लगता था कि केंद्र के सरकार को गिरा देगा, उस पर पहले लगाम लगाने की कोशिश कर दी गई है। और जिस तरह से आंध्रा में नायडू का सपोर्ट मिला है और महाराष्ट्र से शरद पवार का सपोर्ट मिला है, तो अब लगता है कि नीतीश आउट हो या इन हो डजंट मैटर, मीन्स उनके आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लेकर के नीतीश अब सहम गए हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी बहुत मजबूती के तरफ से आगे बढ़ रहा है और अपने सीएम के एक लिस्ट में अपना ही मंत्री पद उतारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो सीएम के पद के रिप्रेजेंटेटिव कौन होने वाले हैं, उसमें मैंने 2 नाम आज जारी किया है कि उस नाम को लेकर करके शायद उन दोनों में किसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बनती है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसमें जो नाम है वो चिराग पासवान है, दूसरा सम्राट चौधरी को लेकर के है। दोनों यंग, डायनेमिक और बहुत कहते हैं ना कि एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक राजनीति की बहुत बड़ी समझ रखते हैं। अगर उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी है कि सम्राट चौधरी का एक उम्र का एक्सपीरियंस है, 56 ईयर्स का है और एक दबंग मिजाज के हैं और एक कड़क बातें अपने आप को रख। तब से आप जेल जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं हो। देखा जाता है वो 42 इयर्स के हैं, वो भी अपने आप में दबंग के रूप में जाने जाते हैं। रटी रटाई बातें, परिणाम क्या होते हैं? अभी तारा ग्रुप में 100% स्ट्राइक रूट में मेंटेन करते आए हुए हैं और काफ़ी लोकप्रिय हो रहे, काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहे, काफ़ी सोशल मीडिया पे उनका चहेते बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक और कारण हो सकता है कि वो फिल्म जगत से आने के कारण उनकी एक अलग छवि भी बनी है और कई बार सांसद रह चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि सम्राट चौधरी क्यों दावेदारी हैं, क्योंकि वह एक बिहार के डिप्टी सीएम हैं और इससे कई बार चीज़ों को समझ चुके हैं और क्या क्या खेला। कहते हैं ना कि उनके परिवार में ही, पूरे ब्लड में ही राजनीति का माहौल था। उनके अगर पिता देखा जाए तो शकुनी चौधरी 7 बार से एमएलए या एमपी रह चुके हैं, उनकी माता एमएलए और एमपी रह चुकी है। और तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है कि सम्राट चौधरी क्या क्या नहीं कर सकते। तो सम्राट चौधरी ने अपनी भी पूरी शालीनता दिखाई और धीरे धीरे पॉलिटिकल क्षेत्र में एंटर किया था। उस समय 1990 में एक्टिव हुए थे, यानी 90 के दशक में वो एक्टिव हुए थे और दिखते ही देखते मात्र 9 साल के अंदर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया था। और बिहार में उस समय राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इन्हें पद मिला था, यानी वहाँ से राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी। यानी उस समय कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरजेडी के साथ थे और आरजेडी के साथ ही काम करते रहे। उसके बाद बीच में मांझी की सरकार आई थी तो उस समय वो शहरी विकास मंत्रालय के रूप में भी रह चुके हैं। ऐसे कई मंत्रालय उन्होंने मिल चुका है और ग्रामीण डेवलपमेंट में भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन कई न कई चीज़ें होती हैं पार्टियां में लेकर के तनमन, और कहीं ना कहीं जिस पद की लालसा होती है वो पद नहीं मिलने के कारण
2014 में कह सकते हैं 2014 के आसपास में उन्होंने आरजेडी से अपने आप को अलगाव कर लिया था और अलग हो करके वो बीजेपी के एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किए थे और वहाँ से उनका सिलसिला चलते रहा और देखते ही देखते अब उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल चुका है। यानी एक काफ़ी पॉलिटिकल का कह सकते हैं काफ़ी एक लंबा कैरियर रहा है, एक लंबा समझ रखा है। तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से एक सीएम का चेहरा सम्राट चौधरी हो सकते हैं। अब उनकी किस तरह से अप्रोच उस समय थी और अब है, बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करता है कि पॉलिटिकल अप्रोच कैसा है, राजनीतिक मंच पर वह कैसे खिलाड़ी हैं, कितने लोगों के बीच चहते रह चुके हैं, यह काफ़ी कुछ निर्भर करता है। अगर दूसरी हम बात करें चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान जिस तरह से 2012 के बाद से पॉलिटिकल में सक्रिय हुए और 2014 से अपने घर जमुई से वहाँ से उन्होंने सांसद के रूप में खड़ा हुआ और वहाँ से लेकर के 2014 में तो जीत हासिल की, उसके बाद 19 में भी जीत हासिल की, यानी 14 के बाद 19 में 2 बार जमुई से रहे और उसके बाद उनके पिता का निधन होने के बाद 2024 में उन्होंने हाजीपुर से सांसद के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये 3 बार अपने आप में कंटिन्यू लगातार अपने आप को जीतते आ रहे हैं और साथ साथ अपने एक पार्टी के रूप में भी बाकी सांसदों को खड़ा किया और उसमें भी जीत हासिल की। यानी अब वो मिला करके 5 सांसद है और 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर रहे हैं। उनका भी अगर कैरियर देखा जाए तो पॉलिटिकल जगत में 14 से लेकर के 24 यानी 10-11 सालों का एक अनुभव रहा है। और एक उनमें एक अलग बात यह है कि वो जिस तरह से चीज़ों को समझते हैं, एक पॉलिटिकल फील्ड को भी समझ चुके हैं और एक देखा जाए तो फिल्म जगत को भी समझते हैं, एक धरातल पे भी रहे हैं और कई सारे मुद्दे को शुरू किए हैं। और उससे भी बड़ी बात अगर हम करें तो उनके साथ एक अनुभव है कि वो एक पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। जब उनके पिता थे तब वो उन्हें 2019 से लेकर के 21 तक वो अपने लोक जनशक्ति पार्टी उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता के साथ काफ़ी अनुभव साझा किए हैं और कई बार संसदों में रह करके बहुत कुछ सीखा है, एक अनुभव बटोरा है। और उसकी वजह से जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से अपने धरातल पे अपनी बातों छात्र को मारा गया, ये कतई जायज नहीं। फर्स्ट का नारा लगा करके मुहिम की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातें करते हैं, किसानों को किस तरह से उनको सही लागत पे सही सारी चीज़ें मिल जाए, उनके अन्न का वैल्यू किस तरह से बढ़ जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, ये सब सारे काम को वो बखूबी अच्छे तरीके से बता देते हैं। और इसीलिए उनके इस गुण के कारण, उनके इस प्रारूप के कारण और उनकी ज़बरदस्त एंट्री और ज़बरदस्त जीत के कारण 2024 में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी मिला था और वहाँ से वह एक नया चेहरा और दबंग के रूप में तो जानने जाते हैं, एक नए चेहरे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और कहीं ना कहीं देखते देखते सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार बन गए हैं। और 2024 में कहा जाए तो उन्हें टॉप 3 में उनका लिस्ट में नाम भी आया था। सबसे ज़्यादा गूगल पे अगर ट्रेंड कर रहे थे, सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे थे, तो उनमें नीतीश के बाद उन्हीं का नाम आता है। तो एक चिराग पासवान भी एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो तो बीजेपी के एक कोर मेंबर में तो है नहीं, वो तो अपनी ही पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर अगर होगा तो मिल सकता है। अदरवाइज अगर बीजेपी चाहे कि मेरी ही पार्टी से ही कोई अगर हो तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का नाम हेड लिस्ट में पहले आ सकता है, क्योंकि उनका एक अनुभव अपने आप में बड़ा है और राजनीतिक कैरियर भी बहुत बड़ा रह चुका है। एक लालू परिवार के साथ में भी रह करके कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, मंत्री के रूप में कार्यरत रहे हुए और साथ साथ नीतीश मांझी के साथ भी वो सरकार में रह करके कार्य कर रहे हैं और अभी बीजेपी या एनडीए के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर का अनुभव है, लोगों को दाव पेच को समझते हैं, एक दबंग के रूप में है, एक मुरेठा बांधते हैं, सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अलग अपनी इमेज बना रखे हैं। लेकिन आज के दौर में लोकप्रियता बहुत जरूरी है। आज के दौर में इसके साथ साथ आपको ट्रेंड भी होना पड़ता है, लोग आपको कितना जानते हैं, लोगों के बीच आप कितने जाते हैं, लोग आपको किस तरह से पसंद करते हैं, इस सब चीज़ों को लेकर के अभी क्वेश्चंस मार्क बना हुआ है। शायद इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता है चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी में विलय कर जाए और उनके साथ मिलकर के ही काम करे, यही उनकी एक पकड़ होगी। और इसी वजह से शायद
चिराग पासवान का भी लिस्ट में एक मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा एक सामने प्रकट हो रहा है। इन दोनों चेहरों के बावजूद भी हम दो चेहरा एक और बात कर सकते हैं कि शायद इन दोनों चेहरों में एक रुकावट पैदा कर दे। तो एक जेडीयू के दो बड़े स्टार हैं जिनका नाम लल्लन सिंह और संजय झा है। वो अगर जेडीयू के कहा जाए या नीतीश के कहा जाए तो जय वीरू है, और नीतीश के पूरे कार्यभार को संभालना, नीतीश को वहाँ तक ले जाना, कई सारी चीज़ों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और एक वरिष्ठ, एक कह सकते हैं वरिष्ठ एक राजनीतिज्ञ हैं, काफ़ी चीज़ों को बिहार को समझते हैं। लेकिन अभी उनका रवैया कहीं ना कहीं चेंज दिखाई देता है और कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी के साथ विलय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी चेहरा बन सकते हैं अगर विलय हो जाए, और शायद हो भी रहे। जिस तरह का उनकी विचार रहा है, जिनके प्रति जिस तरह से बीजेपी कोई भी विचारधारा लाती है उनको प्रति उस तरह से प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, नीतीश के ना होने के बावजूद भी वो सपोर्ट करते हैं। तो लगता है कि लल्लन सिंह और संजय झा का भी चेहरा आ सकता है, लेकिन वो जेडीयू के हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर कन्वर्ट हो जाए, लल्लन सिंह बीजेपी में चल जाए, तो एक और मुख्यमंत्री का चेहरा आ सकता है। इन दोनों में काफ़ी एक टकरार है। तो ऐसे देखा जाए तो 3-4 चेहरे हैं, लेकिन मैं ये दो चेहरे को ज़्यादा अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो दोनों चेहरे हैं अगर बीजेपी की तरफ से ज़्यादा हाईलाइट में रहते हैं। चिराग पासवान कहते हैं मोदी भक्त हनुमान के रूप में अपने आप को ट्रेंड कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से अपने आप को एनडीए में समर्पित कर चुके हैं, मोदी को समर्पित कर चुके हैं, और उनके लिए एक नया चेहरा भी दिख रहा है और ट्रेंडिंग स्टार भी दिख रहा है। बिहार में लोकप्रियता है, अगर वो काम कर सकते हैं तो एक लंबे अरसे तक रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि बिहार में भी उनका एक इसी तरह से पकड़ हो। तो चिराग पासवान वन ऑफ द बेस्ट लीडर के रूप में हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चुनौती है। आप उन चुनौतियों में किस तरह का लीडरशिप इन दोनों में देख पाते हैं, किनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, या कौन लगते हैं कि इनको बीजेपी रिप्रेजेंट कर सकती है, सम्राट चौधरी को कर सकती है या तो चिराग पासवान को कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जो दो मैंने नाम बताए उनको भी भुलाने योग्य नहीं है, उनका भी हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटीज, यानी लल्लन सिंह और संजय झा का भी चेहरा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है, हमारे तक आप शेयर करें, हमारे तक अपनी बातों को साझा करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।